यीशु ने मुझे आनंद दिया है, यीशु ने मुझे आनंद दिया है, इसलिए गाएंगे सबको बताएंगे एक राजा यीशु मसीह है, इसलिए गाएंगे सबको बताएंगे एक राजा यीशु मसीह है। हालेलुया हालेलुया आमीन हालेलुया हालेलुया आमीन हालेलुया हालेलुया आमीन हालेलुया हालेलुया आमीन हालेलुया आनंद से हालेलुया आमीन हालेलुया ओ जीसस हालेलुया आमीन हालेलुया हालेलुया आमीन हालेलुया हालेलुया आमीन हालेलुया। Bible says in Acts chapter 1 verse 8. और पहला जो अध्याय है प्रेरितों के काम का, उसके 8वें वचन में इस बात को परमेश्वर का वचन लिखता है। Take your Bibles and turn with me to Acts chapter 1 verse 8. The Bible says, और बाइबल में इस प्रकार से लिखा है, अपनी बाइबल को खोलें और वहां पर पढ़ें। You shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you, and you shall be witness unto me both in Jerusalem and in Judea and in Samaria and to the uttermost part of the earth. प्रेरितों का काम पहला अध्याय 8 में लिखता है कि परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ पाओगे और तुम यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होगे। I want that sweet little kid to sit over here, please. I don't want any distractions. इस छोटी प्यारी बच्ची को अपने पास बुला करके बैठा लें, उसके माता पिता जो हैं। The Lord says, परमेश्वर का वचन कहता है, you shall receive power. तुम सामर्थ पाओगे। After that the Holy Ghost comes upon you. और जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। Everybody say with me, आप हम में से मेरे साथ हमको हर कोई कहे, I will receive power. मैं सामर्थ पाऊंगा। I will receive power. मैं सामर्थ पाऊंगा। Say power. बोलिए सामर्थ। How do you say power? सामर्थ। Samarth. सामर्थ। Say samarth. मैं सामर्थ पाऊंगा। You shall receive power. बाइबल कहती है कि तुम सामर्थ पाओगे। When will you receive power? तुम कब सामर्थ पाओगे? After that the Holy Ghost comes upon you. जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा। The power of God has nothing to do without the Holy Spirit. परमेश्वर की सामर्थ तब तक नहीं होगी जब तक पवित्र आत्मा नहीं होगी। It is the Holy Spirit who ये- anoints and empowers a Christian. और ये पवित्र आत्मा की सामर्थ है, ये पवित्र आत्मा है जो एक मसीह को सामर्थ देती है और उसका अभिषेक करती है। So as we all know, और जैसा कि हम सब जानते हैं, the Holy Spirit जो is a पवित्र- person in the Trinity. और हम सब जानते हैं कि जो पवित्र आत्मा है परमेश्वर की त्रिएकता का एक व्यक्तित्व है। The triune God, जो त्रिएक परमेश्वर है, Father, Son and the Holy Spirit. परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा। I want you all to understand something. और मैं चाहता हूं कि आप लोग सब कुछ बात को समझ लें। My life began to change completely when I realized the Holy Spirit is not just a power or an influence, but a person as real as God the Father and as real as God the Son. मेरा जीवन तब परिवर्तित होना चालू किया जब मैंने पवित्र आत्मा को इस व्यक्तित्व के रूप में जाना, ऐसा नहीं कि जैसा मैं सामर्थ के रूप में बस जानता था पहले। We all know God the Father is a person. और हम सब जानते हैं कि जो परमेश्वर है वो एक व्यक्तित्व है परमेश्वर। God the Son is a person. और परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु ख्रीस्त जो है वो भी एक व्यक्ति है। Similarly, the Holy Ghost is God and is a person. और उसका जो आत्मा है पवित्र आत्मा वो भी एक व्यक्ति है। The Holy Spirit is a person. और परमेश्वर का पवित्र आत्मा जो है वो एक व्यक्ति है। This Holy Spirit dwells upon us in 3 different manifestations. और ये जो पवित्र आत्मा है ये 3 अलग-अलग तरीके से हमारे साथ वास करता है। The Bible says in John, the book of the Gospel of John chapter 14 verse 17, यूहन्ना 14 के 17 में परमेश्वर का वचन इस बात को लिखता है और कहता है, even the Spirit of truth, और जो सत्य का आत्मा है whom the world cannot receive, जिसको कि ये संसार ग्रहण नहीं कर सकता, because it seeth him not, neither knoweth him, but you know him, for he dwelleth with you and shall be in you.
और जैसा लिखा है कि अर्थात वह सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह न उसे देखता है और न उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। The Holy Spirit is with us, in us and upon us. परमेश्वर का आत्मा हमारे साथ है, हमारे अंदर है और हमारे ऊपर है। The Holy Spirit is with us, in us and upon us. हमारे साथ है, हमारे अंदर है और हमारे ऊपर है। 3 separate distinct manifestations of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा 3 विभिन्न प्रकार से हमारे साथ रहता है। Everybody say with me, 3 different manifestations. और 3 विभिन्न तरीकों से हमारे साथ परमेश्वर का आत्मा रहता है। हर एक बोलिए। Say 3 different manifestations. 3 विभिन्न तरीकों से The Holy Spirit परमेश्वर का आत्मा is with you. आपके साथ है। The Holy Spirit परमेश्वर का आत्मा is in you. आपके अंदर है। The Holy Spirit परमेश्वर का आत्मा is upon you. वो आपके ऊपर है। Hallelujah. हालेलुया। How many of you say the Holy Ghost is with me? आप में से कितने कह सकते हैं कि परमेश्वर का आत्मा मेरे साथ है? How many of you really know the Holy Ghost is with you? आप में से कितने लोग वास्तव में जानते हैं कि पवित्र आत्मा आपके साथ है? How many of you are really saved here? और आप में से कितने लोग हैं जो वास्तव में बचाए गए हैं परमेश्वर के आत्मा के द्वारा? Have you all received Jesus in your heart? क्या आप में से हर एक ने पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया अपने Yes, हृदय yes. में? I hope and believe you are all saved. That's why you are sitting here. और मैं विश्वास करता हूं कि आप सब ने प्रभु यीशु को ग्रहण किया जो यहाँ बैठे हुए हैं। Before salvation, उद्धार प्राप्त करने के the पहले Holy Spirit is with you to convict you of your sins. पवित्र आत्मा आपके साथ रहता है कि आपको आपके पापों के प्रति निरुत्तर करे और आपको आपके पापों के प्रति उत्तेजित करे, जागृत करे। So one fine day you all came, or probably in a meeting or somewhere, when the pastor gave an altar call, you came forward and gave your life to Jesus. और एक समय था जिस दिन आपने परमेश्वर के दास ने जब आपको आमंत्रित किया, आपने परमेश्वर की आत्मा की आवाज को सुना और अपना जीवन देने के लिए आप सामने आ गए। How do you think you received Jesus in your heart? परंतु आप क्या सोचते हैं कि आपने कैसे प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया अपने Because the जीवन? Bible says it is impossible to know Jesus without the Spirit. और परमेश्वर का वचन कहता है कि आत्मा के बिना परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को जान पाना असंभव है। It is the Holy Spirit who brought you to the cross of Jesus और Christ. ये परमेश्वर का आत्मा है जिसने आपको प्रभु यीशु के क्रूस के तले लेकर के आया। So before salvation, He was with you to convict you of your sins. और परमेश्वर का आत्मा आपके उद्धार के पहले आपके साथ था कि आपको पाप के बारे में बताए। And you received Jesus in your और heart. जब आपने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण You किया said the sinner's prayer. और आपने उस पापी की प्रार्थना को बोला And then Jesus came into your life. और तब प्रभु यीशु आपके जीवन में आ गए And then Holy Spirit came into your life. और तब यीशु के साथ उसका आत्मा भी आपके जीवन में आ So गया। after salvation, और उस उद्धार के बाद the Holy Spirit came into you. और परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर आया। You are not saved because some pastor called you for an altar और call. आप इसलिए नहीं बचाए गए कि एक परमेश्वर के दास ने आपको सामने बुला लिया। Everybody are saved because you are chosen by God before the foundations of the earth. और आप में से हर एक को परमेश्वर ने अपने इस पृथ्वी के उत्पत्ति के पहले से चुन लिया है, इसलिए आप बचाए गए हैं। Do you know the truth? क्या आप उस सच्चाई को जानते हैं? It is not that because you came forward and said, Jesus, come into my heart, God opened the books of heaven and wrote your name. और ऐसा नहीं है कि आप क्योंकि सामने आ गए उसकी आवाज को सुन करके तो परमेश्वर ने अपने जीवन की पुस्तक में आपके नाम को लिख दिया। नहीं, ऐसा नहीं है। You came out of your sins and said, Jesus, come into my heart, because your name was already written in the book of life before you were born. इसके पहले कि आपने प्रभु को ग्रहण किया, आपका नाम परमेश्वर ने जगत की उत्पत्ति के पहले आपके नाम को जीवन की पुस्तक में लिख दिया था, इसलिए उसके आवाज को सुन के पापों से पश्चाताप करके आप सामने आए। Hallelujah. हालेलुया। Jesus said to his disciples, प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, once the disciples came and said to Jesus, और जब उसके चेले आकर के यीशु से कहने लगे, oh Jesus, Jesus, when we say your name, even the demons are trembling. और वो कहने लगे कि हे यीशु, जब हम तेरा नाम लेते हैं तो जो अशुद्ध आत्मा है वो निकल जाती हैं। But Jesus said, प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? don't be glad because the devils are trembling. तुम इस बात से आनंदित मत हो कि ये दो दुष्ट आत्माएं तुम्हारे बस में हैं, Because be glad because your names are already written in heaven. परंतु इस बात से आनंदित हो कि तुम्हारे नाम जो है वो जीवन की पुस्तक में लिखे गए हैं। That time Jesus didn't die on the cross. That time Jesus didn't die on उस the समय cross. तक यीशु मसीह ने अपने जीवन को उस क्रूस के ऊपर न्यौछावर नहीं किया था None of them were saved. और कोई भी बचाया नहीं गया था, Even the disciples were not saved. और जो उसके चेले थे वो भी बचाए नहीं गए थे। But Jesus said, परंतु यीशु ने be कहा, glad because your names are already written in heaven. परंतु इस बात से आनंदित हो कि तुम्हारे नाम जीवन की पुस्तक में स्वर्ग में लिखे गए हैं। So your names are written in the book of life. और तुम्हारा नाम जो है वो जीवन की पुस्तक में लिखा गया पहले से ही।
Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। So after salvation, the Holy Ghost came into me. और जब उद्धार के बाद परमेश्वर का आत्मा मेरे अंदर आया, And what is his work? और वो उसका काम क्या है? Every day he leads you. और हर दिन वो आपका अगुवाई करता है, Every day he makes you to read the word. और वो हर दिन आपको चाहता है कि उसके वचन को पढ़े, Every day he makes you to pray. और वो हर दिन आपसे प्रेरित करता है कि आप प्रार्थना करें। How many of you read the Bible daily? और आप में से कितने लोग परमेश्वर का वचन प्रतिदिन पढ़ते हैं? Oh, I'm so happy. It's a lot of hands back there, brother. और कुछ हाथ जो है वो नीचे भी है, बीच में है। How many of you pray daily? आप में से कितने लोग प्रतिदिन प्रार्थना करते हैं? Praying for food or praying for your life? और भोजन के लिए प्रार्थना करते हैं या अपने जीवन के लिए प्रार्थना करते हैं? God bless this food in Jesus' name, amen. Huh? ओ प्रभु, इस भोजन को आशीष दे यीशु के नाम में, आमीन। So we all pray, right? हम लोग हर दिन प्रार्थना करते The हैं। Holy Spirit's main mission is to take you to Jesus and help you to cooperate with Jesus Christ every day in the Christian walk. और पवित्र आत्मा का कार्य यही है कि वो प्रतिदिन आपकी सहायता करे, आपको प्रेरित करे कि आप प्रभु यीशु मसीह के साथ उसकी सहायता करें उसके कार्यों में। So I have news for you. You all have two experience with the Holy Spirit. और मैं आपके लिए एक बहुत अच्छा समाचार लाया हूं कि प्रभु परमेश्वर की आत्मा के द्वारा से आप दो मुख्य अनुभव को प्राप्त करें। I want to make it very, very clear, brother. और मैं भाइयों और बहनों इस बात को बहुत साफ तौर पे कहना चाहता Now हूं। listen to me very carefully. ध्यान से सुनिए। Because many people are nowadays calling me and telling me, और बहुत से लोग मुझको आजकल के दिनों में बुलाते और कहते हैं, brother, I have not received the Holy Spirit, brother. और वो लोग कहते हैं कि भैया हमने अभी तक पवित्र आत्मा प्राप्त नहीं किया है। Please pray over the phone and ask the Holy Spirit to come on me, brother. और हमारे लिए प्रार्थना करें परमेश्वर से कि पवित्र आत्मा जो है हमारे ऊपर आ जाए। As if I am the instructor to the Holy Spirit, and when I say him, he will come on that person. और ऐसा कुछ जैसे कि मैं कोई इंस्ट्रक्टर हूं और अगुवा हूं, मैं बोलूंगा पवित्र आत्मा आ जाओ तो पवित्र आत्मा आ जाएगा आपके ऊपर। I was in the state of Karnataka a few years back. और कुछ साल पहले मैं कर्नाटका में था, एक समय की बात है। We had 3 powerful conference. और 3 ऐसी बड़ी अच्छी और सामर्थी सभाएं हुई। Hundreds and hundreds of people came for that conference. और कई सैकड़ों लोग जो है उस सभा में आए। The power of God was so awesome in that conference. और परमेश्वर को जो सामर्थ था वो बहुत ही अद्भुत था उस दिन। The Lord moved mightily. और परमेश्वर ने बड़े सामर्थ से काम I किया was so happy. और मैं बहुत आनंदित था। But on the final day, परंतु अंतिम दिन after the meeting was over, और सभा समाप्त होने के one बाद small girl came to me. एक छोटी जो लड़की है वो मेरे पास आई। She was probably around 11 years or 12 years old. और वो 11-12 साल के करीब रही And she होगी। came for individual prayer. और वो व्यक्तिगत प्रार्थना के लिए मेरे सामने And आई she was crying. और वो रो रही थी She was crying. और वो रोती रही She said to me, और मुझसे कहने लगी, Daniel Anna, please pray for me. और डैनियल भाई मेरे लिए प्रार्थना करिए। I have not received the Holy Spirit. मैंने पवित्र आत्मा को प्राप्त नहीं किया I है। came with so much of eagerness for this conference. और मैं इस सभा में बड़े उम्मीद के साथ आई थी कि पवित्र आत्मा मुझे मिल I जाए। saw all my friends being filled with the Holy और Spirit. मैंने देखा कि मेरे सारे जो दोस्त और मित्र हैं वो सारे आत्मा से भर गए They are all speaking in unknown tongues. और वो लोग अन्य भाषा में बोल भी रहे थे। But 3 days I attended the conference faithfully. और- God didn't fill me. और 3 दिन तक मैं बड़े ईमानदारी के साथ इस सभा में रही, लेकिन आत्मा मेरे अंदर नहीं उतरा। That was the time I was about to leave that auditorium. और वो समय था कि मैं वहां छोड़ करके उस सभा के स्थान को छोड़ के वापस जाने वाला था। Literally my heart broke down. और उसकी बातों को सुनकर मेरा हृदय टूट गया। Even though hundreds and hundreds of people collapsed under the power of God, I was not happy because this poor little child never experienced that anointing. और मैं इस बात से आनंदित तो था कि बहुत सैकड़ों लोगों ने आत्मा को ग्रहण किया, लेकिन उस छोटी बहन का जो बेटी का जो वक्तव्य था उसको सुन के मैं टूट गया। I said to the Lord, the service is not really complete without this child being anointed. और मैंने कहा, प्रभु वास्तव में यह सभा अभी समाप्त नहीं होनी चाहिए जब तक ये आपकी बेटी जो है वो आत्मा को ग्रहण ना कर ले। She said to me, और वो मुझसे कहने I लगी, cried, I wept, I begged Jesus, but he didn't fill me. और उसने कहा मुझसे कि मैंने रोई, मैं प्रार्थना करते रही और मैं परमेश्वर से निवेदन करती रही, लेकिन उसका आत्मा मुझ में नहीं आया। I told her, और मैंने उससे कहा, you need not beg for it. तुमको उसके लिए भीख मांगने की You need not cry for it. उसके लिए तुमको रोने की आवश्यकता भी नहीं है, The Holy Spirit is already in you. क्योंकि परमेश्वर का आत्मा वैसे ही तुम्हारे अंदर है। The Holy Ghost is already in you. और जो परमेश्वर का आत्मा है वो तुम्हारे अंदर है। Oh, poor little baby, you do not know the real truth because he's already in you. और तुम इस सच्चाई को तो जानती नहीं हो बेटी कि तो पवित्र आत्मा है वो तुम्हारे अंदर ही है। Somebody has given you the wrong message saying you have to ask him and he will come from heaven upon you. और तुमको किसी ने गलत संदेश दे दिया है कि तुमको प्रार्थना करना पड़ेगा तब वो तुम्हारे ऊपर उतरेगा, ऐसा नहीं है। Then she asked me, then what should I do?
तो वो मुझसे कहने लगी कि मुझे करना क्या चाहिए भाई। I said to her, मैंने उससे कहा, just ask him to touch you. और मैंने कहा कि तुम उससे कहो कि बस तुम उसको स्पर्श कर दे। And she said, और तब वो कहने लगी, Holy Spirit, I believe you are into me already. I know you are already in me. और तब उसने प्रार्थना किया, मैंने कहा पवित्र आत्मा मैं जानती हूं कि तू मेरे अंदर है, तू मेरे अंदर है, Please anoint me. और मुझको तू अभिषेक कर। I laid hands on her. और मैंने ऐसा हाथ उसके ऊपर रखा, Bam, she went under the power of God. और तुरंत पवित्र आत्मा की सामर्थ से वो The भर Lord filled her right there with the Holy Spirit. और उसी समय उसने उस सामर्थ को Oh, अनुभव- she started speaking in tongues. और वो अन्य भाषाओं में बोलने लगी। Somebody shout hallelujah. कोई जोर से कहे हालेलुया। If somebody comes and tells you, यदि कोई आके आपसे कहे oh, you have to ask for the Holy Spirit, तुम्हें पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना करना पड़ेगा, of course we have to ask him. हाँ हमको प्रार्थना करने की आवश्यकता है, But before that, we realized, we confirmed with the fact the Holy Ghost is in you already. परंतु इस बात को, इस सच्चाई को जान ले और समझ ले कि पवित्र आत्मा परमेश्वर का आपके अंदर है। Because the moment you believe or the moment you think the Holy Spirit is not with you, you are grieving the Holy Spirit. और यदि आप ऐसा सोचते हैं कि परमेश्वर का आत्मा आपके साथ नहीं है, तो आप पवित्र आत्मा को दुखित करते हैं, खेदित करते हैं। Some people may not feel anything. और हो सकता है कुछ लोग इस बात में बिल्कुल कुछ भी अनुभव नहीं करते हो, But don't forget, still the Holy Ghost is in you. तो भी इस बात का सुनिश्चित कर लीजिए कि परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर है। Hallelujah. हालेलुया। The Holy Spirit is not a feeling. और ये पवित्र आत्मा जो है ये कोई अनुभव नहीं है, It's not some goosebump experiences. Goosebumps. और ये कोई ऐसा अनुभव नहीं है कि आपको ऊपर कुछ आया तो आपको ठंड लगी, कुछ ऐसा हुआ, ऐसा नहीं है, अनुभव नहीं है पवित्र आत्मा। I don't know what you said, but it is goosebumps. गूज Goosebumps. Okay. I know some people understood it. What is it? Okay. They said that right, brother. What? अच्छा, ओके, ये ऐसा कोई अनुभव नहीं है कि आपके रोंगटे खड़े हो गए। सॉरी, थैंक यू। That is, the Holy Spirit is not a feeling or some goosebump experiences. और ये कोई ऐसा अनुभव नहीं है कि आपके ऊपर पवित्र आत्मा आया और आपके रोंगटे खड़े हो गए। He is a real person. वो एक वास्तविकता में मनुष्य है, He is a real वो person. परमेश्वर का सामर्थ है। With the power of the Holy Ghost, God created this universe. परमेश्वर ने पवित्र आत्मा की सामर्थ से इस सृष्टि की रचना की। God the Father परमेश्वर पिता is the one वो एक वैसा who है make decisions, जो कि निर्णय लेता है, who give instructions. वो निर्देश देता In है। Genesis chapter 1, he said, "Let there be light." उत्पत्ति पहले अध्याय में उसने कहा कि उजाला हो, He make decisions. वो निर्णय लेता है। Let us make man. और वो कहता है कि आओ हम मनुष्य को बनाएं। Oh, every time God the Father make decisions. और हर बार जो निर्णय है वो परमेश्वर खुद लेता है, But the Son Jesus Christ is the one who manifests the decisions. और परमेश्वर का बेटा प्रभु यीशु क्रिस्ट वो है जो उसके निर्णय को प्रदर्शित करता है। He is the one who actually does the instructions of the Father. और वो व्यक्ति है, प्रभु यीशु वो है जो कि परमेश्वर पिता के आदेशों को चरितार्थ करता है। For you to understand, I will say this. और आपको समझने के लिए मैं इस बात को इस तरीके When God the Father said, "Let us make man," और जब परमेश्वर पिता ने कहा आओ हम मनुष्य को बनाएं, it is the Son Jesus Christ or the Son of God who squeezed that mud into an image of a human being. और तब इस आदेश का पालन प्रभु यीशु क्रिस्ट ने किया कि उसने मट्टी से एक पुतले को बना लिया, He squeezed that mud into an image of a human और being. उस मट्टी को सानने का, गूंथने का काम जो है वो प्रभु यीशु मसीह ने किया। It is the Holy Spirit who brings that decision of the Father and the creation of the Son into live existence. और जो परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा है, वो उस निर्णय को पूर्ण करने में, उसको चरितार्थ करने में, पूर्ण करने का काम पवित्र आत्मा करता The है। Bible says God breathed into the nostrils and the man became the breath of life. और परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने अपना आत्मा आदम में फूका और वो जीवित प्राणी बन गया। When he breathed into his nostrils, blood and spirit and soul came into that life. और जब परमेश्वर ने अपना आत्मा उसके नथनों में फूका तो उसके अंदर खून, उसके अंदर जीवन, सब कुछ चलने लगा। The breath of God is the Spirit of God and the Spirit of God is the Holy Spirit. और परमेश्वर की जो सांस है वो उसका आत्मा है और उसका आत्मा जो है वो पवित्र आत्मा है। So the triune God in all creations, और परमेश्वर जो त्रिएक परमेश्वर है,
Hallelujah. हालेलुया। The Holy Spirit is the power of the Trinity. और उस त्रिएकता की सामर्थ जो है वो पवित्र आत्मा है। Who is the Holy Spirit? पवित्र आत्मा कौन है? Who is the Holy Spirit? पवित्र आत्मा कौन है? The power of the Trinity. उस त्रिएकता की सामर्थ पवित्र आत्मा है He is the power of the triune God. और उस त्रिएक परमेश्वर की सामर्थ है। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। He is the one who disrobed the mantle of the Son of God from being God to become man to come into this world. और वही पवित्र आत्मा है जिस सामर्थ ने उस परमेश्वर के बेटे प्रभु यीशु क्रिस्ट को तोड़ करके हमारे बीच में एक मनुष्य के रूप The में भेजा। angel of God said to the Virgin Mary, और तब परमेश्वर के दूत ने उस कुंवारी मरियम से कहा, power of the Holy Spirit will come upon you. परमेश्वर की सामर्थ तुझ पर आएगी The power of the Most High will come upon you. और परमेश्वर की आत्मा की सामर्थ तुझ पर आएगी And you shall conceive and give birth to your son. और तब तू गर्भवती होगी और एक बेटे को जन्म देगी। Without the Holy Spirit, it is impossible to Jesus to come into this world. पवित्र आत्मा की सामर्थ के बिना प्रभु यीशु मसीह के लिए इस दुनिया में आना असंभव था। Yes, it's truth, brother. यह सच है मित्रों। Till the age of 30, Jesus never did even one miracle. और 30 वर्ष की उम्र तक प्रभु यीशु मसीह ने एक भी आश्चर्य कर्म नहीं किया। The Bible didn't record even one miracle till the age of 30 for Jesus Christ. बाइबल इस बात को नहीं बताती कि 30 वर्ष की उम्र तक प्रभु यीशु मसीह ने कोई भी आश्चर्य कर्म किया। At the age of 30, Jesus went to the river Jordan. और जब आप देखते हैं कि 30 वर्ष की उम्र में प्रभु यीशु मसीह जो है वो यरदन नदी पे गया, He got baptized in the river Jordan. वहां पे यरदन नदी में उसने बपतिस्मा The लिया Bible says the heavens opened and the Holy Ghost came upon him like और a तब उस dove. समय आकाश खुल गया और पवित्र आत्मा उस पर उतरा And after that, his ministry started happening. और उसके बाद उसकी सेवकाई जो है वो बढ़ने लगी By the power of the Holy Spirit, he went. और तब पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से वो भर के गया। Every time Jesus did a miracle, there was God's power flowing और through him. जहां जहां पर प्रभु यीशु मसीह ने चमत्कार किया वहां पर परमेश्वर की आत्मा उसकी सामर्थ्य उसके साथ जाती थी। Every sick Jesus healed, it's all through the power of the Holy और Ghost. जो कुछ प्रभु यीशु मसीह ने कहा वो सब पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के और उसके अनुभव में था Through the power of the Holy Ghost. और उस पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा Through the power of the Holy Ghost. और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा Jesus was dependent of the Holy Spirit. और जीसस वाज Dependent on the Holy और वो Spirit. पवित्र आत्मा पर ही निर्भर करता था। If Jesus, the Son of God, was dependent on the Holy Spirit, how much more you and I should be dependent on the Holy यदि Ghost. परमेश्वर का बेटा प्रभु यीशु क्रिस्ट उस पवित्र आत्मा की सामर्थ्य पर इतना निर्भर करता था तो आप और मुझको कितना उस सामर्थ्य पर निर्भर करने की आवश्यकता है। It is the Holy Spirit who took Jesus to the cross. और यही पवित्र आत्मा है जिसकी सामर्थ्य ने प्रभु यीशु को उस क्रूस तक लेके गया। It is the Holy Spirit who resurrected the dead body of Jesus Christ. और यही पवित्र आत्मा की सामर्थ्य है जिसने प्रभु यीशु की उस मृतदेह को जीवन में बदल दिया। The Bible says on the third day an angel of God came और down. बाइबल का वचन कहता है कि तीसरे दिन परमेश्वर का आत्मा सामर्थ्य से उतरा। उसका परमेश्वर का दूत वहां पे सामर्थ्य से आया Oh, that angel of God is the Holy Spirit. और जो परमेश्वर के जो दूत है वो उसकी आत्मा है Resurrected the dead body of Jesus. जिन्होंने प्रभु यीशु की उस मृतदेह को जीवित में बदल The दिया। Bible says if the Spirit, the same Spirit that dwelleth within you, which raised Jesus Christ from the dead, how much more that same Spirit can quicken your mortal body. और तब प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को कहा कि वो परमेश्वर का आत्मा जिसने उसको जीवन में बदल दिया, यदि वो तुम्हारे अंदर रहेगा तो तुम कितने बड़े आश्चर्य के काम जो है वो उसके द्वारा से कर पाओगे। How did Jesus go to heaven? वैसे प्रभु यीशु मसीह उस स्वर्ग के ऊपर चले गए। How did Jesus go to heaven? कैसे प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में उठाए गए? A cloud received Jesus. और एक जो बादल था वो उसको लेकर के चले गया। Acts chapter 1 says a cloud received him. और प्रेरितों के काम पहले अध्याय में इस बात को लिखा गया है कि वो बादलों में होकर के चला गया। Brother, that cloud is the Holy Spirit. और वो जो बादल है वो पवित्र आत्मा का है बादल है। The cloud is the Holy Spirit. और वो जो बादल है वो पवित्र आत्मा का बादल है। I said the cloud is the Holy Spirit. मैंने कहा कि जो बादल है वो पवित्र आत्मा का बादल है। In Matthew chapter 17 verses from 1 to 6, मत्ती 17 उसके 1 से 6 में इस बात को लिखा है। when Jesus was on the Mount of Transfiguration, और जिस समय प्रभु यीशु मसीह का रूपांतरण हो रहा था उस पहाड़ के ऊपर, a cloud came upon that mountain. और वहां पर एक बादल था जिसने उसको छा लिया। The Bible says, बाइबल कहती है from within the cloud और उस बादल के अंदर से came a voice from heaven. और वहां पे स्वर्ग से एक आकाशवाणी हुई, This is my beloved son. ये मेरा प्रिय पुत्र है, This is my beloved son. ये मेरा प्रिय पुत्र है। For without the Holy Spirit, it is impossible to hear the voice of God.
परमेश्वर की पवित्र आत्मा के बिना परमेश्वर की आवाज को सुनना असंभव है। Every time God the Father speaks, और जितने समय परमेश्वर पिता बोलता है, every time God the Son speaks, जिस समय प्रभु यीशु मसीह जो उसका बेटा है वो बोलता He है, speaks through His Spirit. और वो केवल आत्मा के द्वारा से He बोलता है। speaks through the Holy Spirit. वो पवित्र आत्मा के द्वारा से बोलता है। Hallelujah. हालेलुया। This is the experience the Holy Spirit with us. और ये परमेश्वर के पवित्र आत्मा का अनुभव है जो हमारे साथ होता है। I quickly move into the next dimension. और जो दूसरा उसका पहलू है मैं उसमें जल्दी से जाऊंगा। Because the sermons on the Holy Spirit is limitless. और जो पवित्र आत्मा की जो सामर्थ है उसको हम माप नहीं सकते, वो अनंत है। Precious people who invite me, it's 1 day, 2 hours, 1.5 hours, the time is not enough for me to preach about the Holy Spirit. और मेरे जो भाई लोग जिन्होंने मुझे बुलाया है, मैं उनको बताना चाहता हूँ कि Even पवित्र if you- आत्मा के ऊपर बोलना 1-1.5 घंटा जो है वो बहुत सामान्य सी बात है। I need minimum 10 days about a conference on the Holy Spirit. और यदि पवित्र आत्मा के ऊपर बोलना है तो कम से कम 10 दिन की सभा होनी चाहिए। Minimum 10 days. कम से कम 10 दिन। If you guys are ready to sit and listen for 10 days, I'm ready to speak. और यदि आप 10 दिन तक बैठ के सुनने को तैयार है तो मैं 10 दिन तक बोलने के लिए तैयार हूं आपके साथ। Oh, the Bible is full of depths and revelations and truths. और परमेश्वर का जो वचन है बाइबल, वो परमेश्वर की सत्यता से, परमेश्वर के अनुग्रह और उसके बड़े बड़े कामों से भरा हुआ है। The Holy Ghost is within us. परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमारे अंदर है। Hallelujah. हालेलुया। Third dimension, तीसरा जो उसका पहलू है, I mean to say the third manifestation, और जो तीसरा पहलू है पवित्र आत्मा का, Holy Spirit coming upon us. कि पवित्र आत्मा हमारे ऊपर आएगा। Few minutes back, कुछ समय पहले the Holy Spirit came upon me. मेरे ऊपर पवित्र आत्मा आया। You saw me under the anointing and people were flying and shouting and screaming and all under the power of God. और आपने देखा कि जब पवित्र आत्मा मेरे ऊपर आया और यहाँ पर परमेश्वर की सामर्थ काम करने लगी, लोग उसकी महिमा करने लगे, लोग गिरने लगे। That time the Holy Spirit was upon me. और उस समय पवित्र आत्मा की सामर्थ मेरे ऊपर था, पवित्र आत्मा मेरे ऊपर था। He comes for a reason and for a season. और परमेश्वर का जो पवित्र आत्मा है वो एक कारण के लिए और एक निश्चित समय के लिए The आता Holy है। Spirit with us and in us is a permanent experience. और जो परमेश्वर का आत्मा हमारे साथ और हमारे अंदर है वो निरंतर हमारे जीवन भर रहता है। But the Holy Spirit coming upon us is not and cannot be a permanent experience. और जब पवित्र आत्मा हमारे ऊपर आता है, ये निरंतर बने रहने वाली प्रक्रिया नहीं है, परंतु वो थोड़े समय के लिए और किसी विशेष कारण से आता है। The Holy Spirit coming upon us is for ministry and for purpose. और जब पवित्र आत्मा हमारे ऊपर आता है तो उसका कोई निश्चित कारण होता है और एक निश्चित समय होता है। Right now the Holy Spirit is not upon me. अभी पवित्र आत्मा मेरे ऊपर नहीं है, In few minutes he will come again upon me. परंतु कुछ समय के बाद फिर पवित्र आत्मा मेरे ऊपर आएगा। And he will come again upon you. और हो सकता है वो फिर से पवित्र आत्मा आपके ऊपर आएगा। How many of you believe it? कितने लोग विश्वास करते हैं? Once we go on with the word, again he is ready to come upon us one more time and anoint us. और जब आप उसके वचन पर विश्वास करेंगे तो उसका वचन कहता है कि वो फिर से आपके ऊपर आएगा। The more you listen and hear and understand the word of God, greater he will come upon you. और जितना ज्यादा उसके वचन को सुनेंगे और उसके ऊपर मनन करेंगे, उतना ज्यादा परमेश्वर का आत्मा आपके ऊपर आएगा। So listen carefully. Carefully. और इसलिए उसके वचन को बड़े सामर्थ्य के उसको ध्यानपूर्वक सुने। So the Holy Spirit coming upon us, I just categorize it into 3 experiences. और जब परमेश्वर का आत्मा हमारे ऊपर आता है उसको फिर से मैं 3 भागों में बांट देता हूँ। 3 different anointings. 3 अन्य प्रकार की अभिषेक हैं। It is categorized into 3 different anointings. 3 अलग अलग प्रकार के अभिषेक हैं। The first anointing is called as a leper's anointing. Leper. और जो पहला जो अभिषेक है वो एक कोढ़ी का अभिषेक है जिसको हम कहते हैं। In Leviticus chapter 14 you can find this. और जो लेवियवस्था की पुस्तक है उसके 14वें अध्याय में आपको ये बात मिलेगी। God said to Moses, और परमेश्वर ने मूसा से कहा, if there is any man within you be found with leprosy, और यदि तुम्हारे अंदर कोई ऐसा व्यक्ति है जो कोढ़ से ग्रसित है, let him come to priest. वो उस अपने अगुवे के पास आ जाए। And let the priest kill a bird and sprinkle that blood upon that leper. और तब उसने कहा कि यदि तुम्हारे बीच में कोई ऐसा व्यक्ति है तो वो अपने याजक के पास आ जाए, याजक उस भेंट को काटेगा, उसका बलिदान करेगा और उसके लहू को उसके ऊपर छिड़केगा। And apply the blood upon his earlobes and upon his right thumb and upon his right big toe. और तब उसने कहा कि उस ब्लड को, जो लहू है, उस लहू को उसके कान के ऊपर, उसके दाहिने अंगूठे के ऊपर और उसके दाहिने पैर के अंगूठे के ऊपर उसको लगाए। I'm not going to go deeper into this because I have no time right now. और मैं इसमें ज्यादा गहराई में नहीं जाना चाहता क्योंकि मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। But the Lord said, परंतु परमेश्वर ने once कहा, the blood is applied,
और जब वो लहू लगाया जाता है take a bowl of oil और तब तू उस समय तेल का कटोरा and लेना apply the oil exactly in the place where the blood was applied. और जहां पर वो लहू लगाया गया था उसी स्थान पर तू उस तेल को भी लगाना, अभिषेक के तेल को। The same place, the ears, the thumb, and the right big toe, और उसके- the oil should be applied. और उसी जगह पे जहां पर लहू लगाया गया है, कान के ऊपर, अंगूठे में और दाहिने पैर के अंगूठे में, वहां पर तेल भी लगाया जाए। So that is the first experience, the leper's anointing. Every Christian who is saved has already been baptized with the leper's anointing. और हर एक मसीही जो कि परमेश्वर के उस बपतिस्मे को प्राप्त किया है, उसने उस कोढ़ी के अभिषेक को प्राप्त किया है। Every one of you sitting here have already received the leper's anointing. आप में से हर एक कोई जो यहाँ पे बैठा हुआ है, हर एक ने उस कोढ़ी के अभिषेक को अपने जीवन में प्राप्त किया जब आपने प्रभु यीशु को ग्रहण किया। Say with me, I have already received the leper's anointing. मैंने कोढ़ी के अभिषेक को अपने जीवन में प्राप्त किया है। बोलिए मेरे साथ, Say, I already received the leper's anointing. मैंने उस कोढ़ी के अभिषेक को अपने जीवन में प्राप्त किया है। This is called the anointing of salvation. और ये उद्धार का अभिषेक कहलाता है। But there's a second anointing. और उसके बाद दूसरा अभिषेक है, This anointing comes upon the preachers, और ये जो अभिषेक है वो प्रचारकों के ऊपर आता है, comes upon the pastors, ये पासवानों के ऊपर आता है, comes upon the evangelists. और जो कि सुसमाचार प्रचारक है उनके ऊपर आता है। Everybody who is called for ministry, God anoints them with the second anointing. और हर कोई जो कि परमेश्वर की सेवकाई के लिए बुलाया गया है, उस व्यक्ति के ऊपर ये अभिषेक आता है परमेश्वर का। If you read Exodus chapter 28, यदि आप निर्गमन की पुस्तक उसका 28वां अध्याय को पढ़ेंगे people of God, this is very powerful. This is Oh. very powerful. और देखेंगे उसको, वहां पर निर्गमन की पुस्तक 28वां अध्याय, Exodus chapter 28 verse 41. उसका 41वां अध्याय 28वां The Bible says, बाइबल यहाँ पर लिखती है, and thou shalt put them upon Aaron thy brother and his sons with him, and shall anoint them and consecrate them and sanctify them, that they may minister unto me in the priest's office. निर्गमन 28:41 में लिखा है, अपने भाई हारून और उसके पुत्रों को यही सब वस्त्र पहनाकर उनका अभिषेक और संस्कार करना और उन्हें पवित्र करना कि वे मेरे लिए याजक का काम करें। God tells Moses, परमेश्वर मूसा से कहता है, take that anointing oil और उस अभिषेक के तेल को ले ले and pour it on your brother Aaron और उसके हारून के ऊपर उसके सिर में तू ढेल दे and anoint him और उसका अभिषेक and कर consecrate him और उसको अभिषेक कर and sanctify him, और उसको पवित्र कर that he may minister unto me. कि वो मेरे लिए याजक का काम करे। This anointing is called the minister's anointing. और ये जो अभिषेक है ये सेवकों का अभिषेक कहलाता है। Yes, I have this anointing. Brother has this anointing. Pastor Solomon has this anointing. मेरे पास ये अभिषेक है, भाई के पास है, पास्टर सोलोमन के पास, हर एक के पास ये अभिषेक है जो कि हमारे प्रचारकों का अभिषेक होता है। But even though we have received this anointing, it operates in various dimensions upon each person. और हर एक मनुष्य के ऊपर ये जो अभिषेक है ये अलग अलग पहलुओं में अलग अलग तरीके से काम करता है। Now listen to me very carefully. This is very, very, very important. और बड़े ध्यान से इस बात को सुनिए जो मैं आपको कहने जा रहा हूँ। The more you walk closer with Jesus, और जितना ज्यादा आप परमेश्वर की नजदीकी में चलेंगे, the more you study the word of God regularly on a daily basis, और जितना ज्यादा निरंतर परमेश्वर के वचन को आप पढ़ते और मनन करते the रहेंगे, greater is your intimacy, the greater is your fellowship with the Son of God. और तब बहुत ज्यादा पवित्र परमेश्वर के बेटे यीशु के साथ आपकी जो रिश्ता है और आपकी सहयोग बना रहेगा। This anointing on ministry intensifies. और तब जो अभिषेक आपकी सेवकाई के लिए परमेश्वर द्वारा दिया गया है वो बढ़ता जाता है। This anointing of ministry increases. और ये जो परमेश्वर का अभिषेक आपकी सेवकाई के लिए दिया गया है ये बढ़ता चले जाएगा। And it has nothing to do with us. और ये मेरे जीवन से कुछ नहीं करता। In some places I go stand, the power of God becomes so powerful. और कई बार ऐसा होता है कि मैं जाता हूं और देखता हूं कि परमेश्वर का सामर्थ बड़े तेजी से काम करता है वहां पे। Right here in Chhattisgarh, I feel a great anointing. और यहाँ छत्तीसगढ़ जब मैं आया हूं तब मैंने परमेश्वर के अभिषेक को बड़े सामर्थ्य में देखा है। It depends on the thirst of the people. और ये इस बात पर भी निर्भर करता है कि जो लोग बैठे हैं उनकी प्यास कितनी गहरी है। You people are so hungry people. You are pulling God's power right और from heaven. परमेश्वर के लिए आप लोग इतने प्यासे हैं कि परमेश्वर की सामर्थ्य जो है वो उतर रही है। The greater the hunger of God's people, greater the anointing comes upon a servant.
जितनी बड़ी और जितनी गहरी लोगों की प्यास होगी, उतना ही सामर्थ परमेश्वर का वचन उतरे। Few minutes back when I called these young people here, my goodness, and I was walking here, I literally felt power flowing through me. और जब मैं देख रहा था थोड़ी देर पहले, जवान लोग यहाँ खड़े थे, परमेश्वर की अद्भुत सामर्थ यहाँ बह रही So the थी। minister's anointing intensifies as you walk closely with Jesus Christ. और जब प्रभु यीशु के साथ बड़ी निकटता में आप चलते हैं, तो आपके ऊपर ये जो अभिषेक, सेवकाई का अभिषेक है, ये बढ़ता चला जाता है। For every person it differs. और हर एक व्यक्ति से व्यक्ति तक ये अलग अलग होता है। Brother, I am telling you that anointing is coming on every one of you here this morning. और आप लोग जो इस वचन को सुन रहे हैं मित्रों, मैं इस बात को बताना चाहता हूं भाइयों, परमेश्वर का वचन और ये अभिषेक हम में से हर एक के पास उतर रहा है। Right now as I am talking to you, I see the anointing coming upon many persons here. और मैं जब इस बात को बोल रहा हूं, तो मैं देख रहा हूं कि परमेश्वर का अभिषेक बहुत से लोगों पर उतर रहा है। That anointing is coming upon many persons here. और यहाँ पे बहुत से लोगों के ऊपर वो अभिषेक उतर रहा है। Even as I am talking, many people are having an experience with the Son of God. और जब मैं इस बात को बोल रहा हूं, तब बहुत से लोगों का प्रभु यीशु मसीह के साथ वो अनुभव हो रहा है। God wants to anoint many young people, of course even elders, with this minister's anointing. और परमेश्वर चाहता है कि न केवल जवानों को, परंतु जो उसके सेवक हैं, उनको और ज्यादा गहरा अभिषेक, गाढ़ा अभिषेक देना चाहता है उसकी सेवकाई के लिए। Many ways we Christians are persecuted all across India. और हम जानते हैं कि हम मसीह लोग जो सेवकाई में हैं, कितने तरीके से इस देश के अंदर प्रताड़ित किए जाते हैं। We could see in the newspapers, we could see in the televisions, every day Christian churches are destroyed, Christians are burnt, Christians are persecuted. और बहुत सी बार आप और मैं इस बात को पेपर में पढ़ते हैं, न्यूज़ में सुनते हैं कि मसीह लोग, गिरजाघर जो हैं वो जलाए जाते, लोग मारे जाते हैं और लोगों को प्रताड़ित किया जाता। It's time to receive this minister's anointing. और ये समय आ गया है कि हम उस सेवकाई के अभिषेक को अपने अंदर ग्रहण करें। If this minister's anointing comes upon your life, यदि आपके जीवन के ऊपर इस सेवकाई का अभिषेक आता है, no devils of hell can stand against you. और कोई भी शैतान की सामर्थ आपके सामने खड़े नहीं हो पाएगी। No powers of darkness can stand against you. और अंधकार की कोई सामर्थ आपके सामने खड़े नहीं हो पाएगी। You will stand boldly and preach Jesus. और आप पवित्रता में खड़े होकर के केवल प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करेंगे। You will say Jesus. आप कहेंगे यीशु। You will say Jesus. आप कहेंगे यीशु। And no devils of hell can threaten you. और कोई भी शैतान की सामर्थ खड़ी नहीं हो पाएगी। Hallelujah. हालेलुया। God is looking for vessels to anoint. परमेश्वर की आत्मा आज की सुबह ऐसे पात्रों को खोज रही The है। more the devil tries to stop the people of God, और जितना ज्यादा शैतान की सामर्थ उसके लोगों को काम करने से रोकती है, greater will be the move of the Holy Spirit. और उतना ही ज्यादा परमेश्वर के पवित्र आत्मा के काम बढ़ते जाएंगे। Because Christianity is not a religion. क्योंकि मसीहत जो है वो कोई धर्म नहीं है, It is living with the God of heaven. और ये स्वर्ग के परमेश्वर के साथ जीवन को जीने का एक तरीका Walking है। with the God of heaven. और परमेश्वर का जो पवित्र परमेश्वर है, Talking with the God of heaven. उस परमेश्वर के साथ वार्तालाप करना, बातें करना। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। I want everybody to be anointed. और मैं चाहता हूं कि हम में से हर कोई अभिषेक को प्राप्त करे। Every one of you sitting right here is being anointed with the anointing of ministry. Brother, in few years, India will be saved. और आप लोग जो यहाँ बैठे हैं, परमेश्वर का वचन इस बात को कहता है कि जो कोई इस सेवकाई के अभिषेक को लेके जाते हैं, इस देश को बदलने जा रहे हैं। Only, yes, come on, give the Lord a mighty hand of praise. और परमेश्वर को महिमा दे इस बात के लिए। Only 12 apostles. केवल 12 चेलों ने, Only 12 apostles. और केवल वो 12 चेलों ने, Only 120 people gathered in the upper room. और वहां पर ऊपर के उपरोक्ति कोटि में केवल 120 लोग जमा हुए थे। I believe you people are probably even greater than 120. और मैं विश्वास करता हूं और जानता हूं कि आप लोग उस 120 से भी ज्यादा लोग हैं। Brother, 120 people gathered in the upper room. The Bible says the Spirit of the Lord came upon the upper room. और आप जानते हैं कि वचन कहता है प्रेरितों के काम में कि जिस समय 120 लोग एक उपरोक्ति कोटि में जमा थे, परमेश्वर का आत्मा वहां पर आ गया। Even there were persecutions. और वहां पर कितनी प्रताड़नाएं थी। Even the Pharisees and the Sadducees, threatened the apostles. और जो फरीसी और सदूकी थे, उन चेलों को वो डराते और धमकाते थे। These apostles went and shook the whole city of Jerusalem. और इन चेलों ने जाकर के उस यरूशलेम के पूरे शहर को जो है हिला दिया। The Bible says in Acts chapter 5 verse 16 and 17,
Peter walked, even the shadows of Peter healed the sick और people. बाइबल इस बात को बताती है प्रेरितों के काम 5वें अध्याय 16-17 में कि जिस समय पतरस चलता था तो उसकी छाया में भी लोगों को पड़ जाती थी तो वो चंगे हो जाते थे। They threatened the apostle Peter. और वो उस पौलुस प्रेरित को जो थे वो डराते और धमकाते थे। They said, "You are not supposed to preach Jesus Christ anymore." और कहने लगे कि तुम प्रभु यीशु मसीह को प्रचार मत करना इस जगह पे। They began to beat him. और उसको मारते थे They began to whip him. और उसको कोड़े लगाते थे। They said, "If you preach Jesus anymore, we will kill you next और time." यदि तू प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करेगा तो हम तुझको मार डालेंगे। And Peter went, and the apostles gathered in the upper room and started praying one more time. और पतरस जाता है और वहां पर लोगों के साथ चेलों के साथ मिलकर के फिर से एक बार प्रार्थना करता है। And in Acts chapter 4, the Holy Ghost came upon them powerfully one more time. और वहां पर 4थे अध्याय प्रेरितों के काम में लिखा है कि एक बार फिर से परमेश्वर का आत्मा सामर्थ के साथ वहां पर उतरा। And it is like this. It is like this. It is like this actually. और ये इस प्रकार से है, वैसे देखा जाए तो Peter said, पतरस ने कहा, "You told me not to preach Jesus. और तुम कहते हो कि मैं प्रभु यीशु मसीह का प्रचार ना Okay, I करूं। will not open my mouth and preach अच्छा, Jesus. मैं अपना मुंह नहीं खोलूंगा I will not open my mouth and say, Jesus, heal this man. और मैं नहीं बोलूंगा कि प्रभु यीशु तू इस व्यक्ति को चंगा कर दे। I will not open my mouth and preach Jesus, heal this man. और मैं यीशु मसीह के नाम का प्रचार भी नहीं करूंगा, All I am going to do परंतु मैं करूंगा क्या? is just going to walk. और मैं वहां पे चलता चले Is just जाऊंगा going to walk. और मैं चलता I am रहूंगा not going to say anything. और मैं कुछ कहूंगा नहीं I am just going to walk. और मैं केवल चलते रहूंगा। And brother, hundreds and hundreds and hundreds of sick people were brought all over from Jerusalem, and they laid them on the streets. और वह वचन कहता है कि हजारों सैकड़ों की संख्या में लोगों को लाते थे, उस यरूशलेम की सड़कों पे बिठा देते थे कि जब वहां से पतरस जाता था तो The blind men, the deaf men, the lepers, they were brought and laid on the streets. और कितने कोढ़ी थे, कितने लगड़े थे, लूले थे और बीमार थे, वहां पे लिटाए जाते थे जो चंगा हो जाते थे। They were waiting for Peter to come and walk on the streets. और वो इंतजार करते थे कि उस सड़क के ऊपर से पतरस जो है वहां गुजर जाए। And Peter just walked. और पतरस वहां बोलता प्रचार नहीं Peter करता just था, walked. लेकिन वहां से चलता चला The जाता। very shadow of Peter. और जब उसकी छाया उन पर पड़ती The थी, very shadow of Peter. और पतरस की जब छाया उन पर पड़ती थी, Bible says they were all और healed. बाइबल कहती है वो सारे के सारे जो बैठे रहते थे वो चंगे हो जाते थे, They were all वो healed. सारे चंगे हो जाते थे। The same people who threatened the apostles. और वो लोग जो कि उसको धमकाते थे, डराते थे, The same people who threatened the apostles, Pastor Solomon. और पादरी सालोमन इस बात को सुन लीजिए कि जो लोग पतरस को धमकाते थे, डराते थे, Bible says, seeing the great dimension of the anointing Peter was walking, they feared them. और उससे ज्यादा सामर्थ्य के साथ उसके कार्यों को वहां देखते थे और उसके कारण उनके अंदर भय छा गया। In Acts chapter 19 verse 11 and 12, the Bible says 19वें अध्याय प्रेरितों के काम 11 और 12 में बाइबल इस बात को कहती है, they took handkerchiefs of Paul the apostle. और वो निकाल लेते थे अपने रुमालों को और उसको छुआते थे। They took the garments of Paul the और apostle. पौलुस के जो उसके गारमेंट्स होते थे, उसके कपड़े होते थे, उसको वो छू लेते थे, स्पर्श करते थे, And put them upon the sick people. और वो उसके बाद छुआ करके वो बीमारों के ऊपर उसको टच करते थे। Paul didn't go and lay hands on them. और किसने उसके ऊपर हाथ रखा था? Paul didn't go and lay hands and pray for them. पौलुस ने उनके ऊपर हाथ रख के प्रार्थना नहीं किया, They took the garments and kerchiefs of Paul the apostle, throw them on the sick people. और वो केवल अपने रुमालों को, उसके कपड़ों को छू करके ले आते थे, Demons flee. और जो दुष्ट आत्माएं थे वो निकल जाती थी, Sickness flee. बीमारियां जी थी वो भाग जाती थी। I'm telling you, people of Raipur, Chhattisgarh, और मेरे भाइयों रायपुर के बहनों, God is calling you for that dimension. और परमेश्वर आपको इसीलिए बुला रहा है कि ऐसी सेवकाई आपको दे। God is calling you for that dimension. और परमेश्वर आपको इसलिए बुला रहा है कि इस तरीके की सेवकाई वो आपसे कराना चाहता है। It's not the time for the Christians to sit inside the house fearing and trembling. और ये वो समय नहीं है कि मसीही लोग अपने घर के अंदर डर के मारे बैठे और आराधना स्तुति करते रहें। It is time to come out of your houses and preach Jesus is Lord, and the devils of hell will scream at और you. ये समय आ गया है कि हम अपने घरों से निकले, घर के बाहर जा करके इस बात को प्रचार करें कि केवल यीशु मसीह ही प्रभु और मुक्तिदाता है। The world is hungry for the power of God. परमेश्वर की आत्मा और उसकी सामर्थ के लिए ये दुनिया जो है भूखी है। The world is hungry for the power of God. परमेश्वर की सामर्थ के लिए ये दुनिया के लोग भूखे हैं। The world want to see the real true God. परमेश्वर के उस सत्य परमेश्वर को ये दुनिया देखना चाहती है। We knowing the truth cannot sit inside our house and keep quiet.
और एक सच्चाई को जानने के बाद हम घर के अंदर चुपचाप नहीं बैठ सकते। The apostles prayed for great dimension. और अब जो प्रेरित थे उन्होंने इस तरीके से सेवकाई को प्रारंभ किया। The Bible says in Acts chapter 4, और चौथे प्रेरितों के काम चौथे अध्याय में वचन लिखता है, the apostles gathered in the upper room and said, Lord, they are threatening us. Stretch your mighty hand upon us. और वहां पर उन्होंने उस अपराधी कोठी में वो जमा हुए और वहां पर कहने लगे कि प्रभु ये लोग हमको धमकाते हैं, तू अपने हाथ को सामर्थ के साथ आज बढ़ा। Then the Holy Spirit came and then the place was shaken. और तब पवित्र आत्मा सामर्थ से वहां पे उतरा और वो जो स्थान था वो हिल गया। You cannot expect God to anoint you with this dimension if you are not praying for it. और यदि आप इस प्रकार की अभिषेक के लिए प्रार्थना नहीं कर रहे हैं तो परमेश्वर कभी भी इस प्रकार की अभिषेक आपके ऊपर नहीं देगा। If you want to walk in that dimension, यदि आप इस प्रकार से सेवकाई को करना चाहते हैं, if you want to move in that realm of the atmosphere, what I'm talking about, और जिस प्रकार की बात मैं कह रहा हूं उस अभिषेक के साथ उस प्रकार की सेवा को आप करना चाहते you हैं, have to ask for it. आपको उसके लिए परमेश्वर से मांगना होगा। You have to ask for it. आपको उसके लिए मांगना होगा। You have to ask for it, brother. परमेश्वर से आपको उस बात को मांगना होगा। Malba kora pa 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 alpha. That's the glory of God here. और यही परमेश्वर की सामर्थ है जो कि यहाँ पे काम करती है। There are many young girls here. यहाँ पे बहुत सी जवान बहनें हैं There is going to come a great healing anointing on all of you. और बहुत बड़ी चंगाई जो है परमेश्वर इसके उनके जीवन में करने जा रहा है। You go lay hands on the sick people. आप लोग जाएंगे और बहुत सारे बीमारों के ऊपर हाथ रखेंगे And God is going to heal them. और परमेश्वर उन लोगों को चंगाई देगा। I am talking to those people sitting here. और मैं उन लोगों से बातें कर रहा हूँ जो जवान बहनें यहाँ बैठी हुई हैं। I feel the great unction of the Holy Spirit already. और आप लोगों के ऊपर में परमेश्वर की सामर्थ को देख रहा हूँ। Great unction of the Holy Spirit already. और परमेश्वर की आत्मा का वो अभिषेक जो है मैं आपके ऊपर देख रहा हूँ। Pastors, I am prophesying there is going to be a great revival in this state. और भाई पासवानों में इस बात को जो है वो प्रचार कर रहा हूँ और भविष्यवाणी कर रहा हूँ कि इस देश में इस छत्तीसगढ़ में बड़े सामर्थ के काम परमेश्वर करने जा रहा है। Chhattisgarh won't be the old Chhattisgarh, it's going to be a new Chhattisgarh from और छत्तीसगढ़ जो है वो पुराना छत्तीसगढ़ नहीं रहेगा परंतु एक नया छत्तीसगढ़ होगा। Great revival is going to sweep across the state. इस प्रदेश के अंदर परमेश्वर की एक बड़ी बेदारी जो है वो आने वाली है। Not because Daniel Mogan Singh came here. इसलिए नहीं कि भाई डैनियल आकर के प्रचार किया है। Not because Daniel Mogan Singh came here. और इसलिए नहीं कि डैनियल बोजर सिंह यहाँ पे आकर प्रचार किया। It's because God is going to use every one of you sitting here. परंतु ये इसलिए होगा क्योंकि हर एक जो यहाँ पे बैठा है उसको परमेश्वर अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करेगा। Young people, get ready. और जवान बच्चों तैयार हो जाओ। Elders, get ready. बुजुर्गों तैयार हो जाओ। God is going to use you mightily. परमेश्वर आपको सामर्थ के साथ इस्तेमाल करने जा रहा है। How many of you are ready for it? और आप में से कितने लोग तैयार हैं इसके How many लिए? of you are ready for it? आप में से कितने लोग तैयार हैं इसके Lift your लिए? hands and tell him you're ready. और अपने हाथ को उठा के बोलिए प्रभु मैं Lift your तैयार hands हूँ। and tell him you're ready. और हाथ उठा के बोलिए मैं तैयार हूँ Lift your प्रभु। hands and tell him you're ready. हाथ उठा के बोलिए हाँ प्रभु मैं तैयार हूँ। Stand up and tell him you're ready. अपने स्थान पे खड़े होके बोलिए प्रभु मैं तैयार Stand हूँ। up and tell him you're ready. चिल्ला के बोलिए Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy, holy. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb.